सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा षष्ठः विषयः संस्कृतं चतुर्दशोऽध्यायः प्रकरणं सम्प्रदानकारकः इति विषयं धिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। छात्रों, आज के वर्ग में मैं पुनः संप्रदान कारक को लेकर उपस्थित हूँ। अब आज संप्रदान कारक से रिलेटेड अन्य उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे जो संप्रदान कारक और किस किस परिस्थिति में किस किस वाक्य के साथ निर्माण होता है। तो जैसे है श्री गणेशाय नमः। अब गणेश के लिए नमस्कार का यहां पर एक बोध हो रहा है। तो अब ये श्री गणेश नमः ये शब्द भी हो सकता था, लेकिन यहां पर जो नमः शब्द हैं, जो क्रिया हैं, ये क्रिया के कारण गणेश शब्द में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। और जब ये गणेश शब्द में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है तो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का एक वचन में गणेश शब्द से गणेशाय शब्द बनता है और इसलिए इस वाक्य में श्री गणेशाय नमः शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा है जो मह्यम मोदकानि रोचते। अब ये मह्यम मोदकानि रोचते जो शब्द हैं, इस शब्द में मह्यम शब्द अस्मद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का शब्द मह्यम शब्द बनता है और ये संप्रदान कारक में प्रयोग इसलिए हुआ है जो क्रिया रोचक शब्द है, अर्थात रुचि शब्द है। अब इस रुचि के कारण अस्मद शब्द जो अहम शब्द हैं, उस अहम शब्द से संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का एक वचन में मह्यम शब्द बनता है और मह्यम शब्द का अर्थ होता है मेरे लिए। तो मुझे मिठाई अच्छा लगता है। उसके बाद है जो सुनीता पठितुम विद्यालयम गच्छति। अब इस सेंटेंस में एक कारण और है जो यहां पर संप्रदान कारक का प्रयोग नहीं होकर यहां पर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब ये प्रत्यय का जब प्रयोग हुआ है तब के लिए का अर्थ प्रकट करता है। चूंकि पठितुम शब्द का मूल शब्द जो है वो पठ शब्द है। पठितुम शब्द का मूल शब्द पठन शब्द है और उस पठन शब्द से तुमुन प्रत्यय लगने के बाद पठितुम शब्द का निर्माण होता है और वो अव्यय के रूप में प्रकट होता है। और जब ये अव्यय के रूप में प्रकट होता है तो के लिए अर्थ का प्रयोग में आता है। तो जैसे सुनीता पठितुम विद्यालयम गच्छति, तो सुनीता पढ़ने के लिए विद्यालय जाती हैं। नेक्स्ट उदाहरण है जो विद्या ज्ञानाय भवति। विद्या ज्ञान के लिए होती है।
अब ये ज्ञानाय शब्द जो हैं ये संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का एक वचन में ज्ञान शब्द से ज्ञानाय शब्द बनता है। तो विद्या ज्ञानाय भवति, विद्या ज्ञान के लिए होता है। तो छात्रों, आज का वर्ग में यही समाप्त करता हूं। अगले वर्ग में मैं पुनः संप्रदान कारक के बारे में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।